हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे घरों के आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए पौधे, इसे सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी बताने वाला हूं। इसका नाम सर्पगंधा क्यों पड़ा? क्योंकि हर प्रकार के सांपों की जो जहर होता है उसे समाप्त करने का काम करते हैं। अगर इसके औषधि गुणों को प्रयोग करना सीख जाएं तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की सांप काटने पर मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं कि सांप अगर काट ले तो जहर से पहले आदमी डर से ही मर जाते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के जो जहर है सांप काटे हैं तो उसे आप बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उपचार कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे मेडिकली सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, वहाँ पे हम घबराने लगते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारे जानकारी छुपा होते हैं जो कि आयुर्वेद की ज्ञान आपको कभी भी काम आ सकती है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, शुरू से लेकर के आखिरी तक के जरूर देखें। वीडियो को आधे बीच में छोड़ते हैं तो आपको ही नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभी नहीं तो भविष्य में काम आएंगे, लेकिन बाद में चल करके इस प्रकार की जानकारी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस सर्पगंधा को आपके यहाँ दूसरे नाम से भी जाना जाता होगा। मैं अपने एक हेल्थ गुरुजी चैनल में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कि सांस फूलता है, या जो बच्चे जैसे कि कुकुर खांसी की बीमारी से परेशान हैं उसे ठीक करने का काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा मासिक धर्म की विकार को यह ठीक करने का काम करते हैं। सर्पगंधा के अगर है ना ये फूल है, इसके चूर्ण को काली मिर्च और अदरक के साथ पीस लिया जाए और खाया जाए तो मासिक धर्म निमित्त होने लगते हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द हैं, मासिक धर्म में ब्लीडिंग कम होना है, रक्त स्त्राव ज़्यादा हो रहा है, इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो के बीच में बताऊंगा किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। सांप ने काट लिया, कोई व्यक्ति जहर खा ले तो किस प्रकार से इसे ठीक किया जाए। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भी ये मिर्गी की बीमारी को भी ठीक करता है मित्रों। जी हाँ, कैसा भी पुराने मिर्गी की बीमारी हो, कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। इस प्रकार की जानकारी की जरूरत भविष्य में पड़ सकती, अभी नहीं तो बाद में पड़ेगी। तो मिर्गी की बीमारी है, पागलपन की बीमारी, दोनों क्या होती है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी होते हैं। तो मस्तिष्क संबंधी जितने भी जुड़े रोग होते हैं ना, सर्पगंधा से ठीक होते हैं। आज से नहीं बल्कि आज से 3000 पूर्व पहले इसका प्रयोग होता था आयुर्वेद में मिर्गी संबंधी बीमारी को ठीक करने के लिए या पागलपन को दूर करने के लिए। इसलिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। तो सर्पगंधा इन दोनों संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं, मिर्गी संबंधी और पागलपन को। तो 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण का सेवन कराने से उन्माद यानी कि जो पागलपन की बीमारी है या मिर्गी की बीमारी है ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसका बता देता हूँ, 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को गुलाब जल के साथ सेवन कराने से भी पागलपन की बीमारी में काफी लाभ मिलता है, पागलपन की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, सर्पगंधा से बनी वटी का अगर सेवन किया जाए तो ये रक्तभार ठीक करने का काम करते हैं, जिसे हम रक्तचाप की बीमारी के नाम से जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगर 1 से 2 सर्पगंधा घनवटी आते हैं, मार्केट में मिलते हैं सर्पगंधा घनवटी के नाम से, इसका सेवन किया जाए तो उच्च रक्तचाप जो होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर, वो कंट्रोल हो जाती हैं। आप इसके जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं बिना वटी लिए, लेकिन अगर वटी ले लेते हैं मार्केट में इसका मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से, गोली आते हैं पतंजलि कंपनी में और भी कंपनी देते हैं। तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं, आपको डेली की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोगों को नींद आने की बीमारी से परेशान रहते हैं ना, बहुत से लोग है ना नींद नहीं आते हैं, लोगों को देख रहे नींद नहीं आते। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का आना जरूरी है। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती तो सर्पगंधा आपके लिए किसी रामबाण दवा से कम नहीं। यह तनाव को दूर करते हैं, मांसपेशी को आराम दिलाने में काम करते हैं। तो अच्छी नींद के लिए आपको क्या करना है, 1 से 3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करना है। और एक बात विशेष ध्यान रखें, सर्पगंधा के चूर्ण आपको मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 ग्राम सर्पगंधा के जड़ के चूर्ण में 2 ग्राम खुरा शाही अजवाइन मिला करके चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के शक्कर मिला ले, इसे रात को सोने से पहले आप इसे जल के साथ में सेवन कर सकते हैं, इससे जल्दी नींद आती है। चलिए अंतिम फायदा बता देता हूँ विष दूर करने के लिए। पहले वाले वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ हेल्थ गुरुजी चैनल में। तो सर्पगंधा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विषयों को समाप्त करने में होता है, जैसे कि सांप ने काट लिया हो या कई लोग जो जहर खा लेते हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा।
सांप काटने पर या जहर खा लिए हैं तो 10 से 20 ग्राम इसके जो जड़ होता है ना, इसका रस पिला देने से जो जहर खा लिए हैं वो उगल देते हैं या सांप के जहर समाप्त हो जाती हैं। यह सर्पगंधा की ताजी पत्ती को कुचल करके पाँव के तलुओं पर भी लगाने से सांप के काटे हुए जहर पर काफी आराम मिलते हैं, सांप के जहर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार के आयुर्वेदिक प्रयोग पहले किया जाता था, लेकिन हो सके तो अब जो डॉक्टरी दवा का सहारा ले, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या आयुर्वेदाचार्य के दिशा निर्देश में रहना होना जरूरी होता है, अन्यथा ये नुकसान भी पहुंचा सकते, हानि हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आप लोगों को जो प्राकृतिक उपचार सिखाए हूँ, आयुर्वेदिक तरीके सिखाए हूँ सर्पगंधा के माध्यम से आपको जरूर पसंद आया होगा। जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। धन्यवाद।